बच्चों अब हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 2.7। देखिए इसमें क्या दिया है बच्चों, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, उसके आगे देखिएगा, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। तो आइए बच्चों सबसे पहले किसे देखते हैं? कंडक्टिविटी को। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं बच्चों। कंडक्टिविटी को हम लोग, सुनिएगा ध्यान से, कंडक्टिविटी को हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं? इसे डिफाइन करते हैं बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बता रहा हूँ मैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। देखना बच्चों ध्यान से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी इन 1 यूनिट क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों? समझ गए? देखिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी इन 1 यूनिट क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो ये है क्या? कंडक्टिविटी। अब इसका कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है बच्चों? तो आइए देखते हैं, वेरिएशन विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन समझ रहे हो बच्चों? डाइल्यूशन मीन्स है एडिशन ऑफ वाटर। जब आप एडिशन करेंगे वाटर का, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, जब हम वाटर का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसमें कापा कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज कर जाती है। जब आप वाटर का एडिशन करेंगे, जब हम वाटर का एडिशन करते जाते हैं बच्चों, तो कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे, उसमें वाटर का एडिशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमेशा कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो बात हुई बच्चों कंडक्टिविटी की। और आगे ध्यान दीजिएगा, आगे गिवन है मोलार कंडक्टिविटी। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है बच्चों मोलार कंडक्टिविटी। इसे समझते हैं मोलार कंडक्टिविटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों लैम्डा एम से। ठीक है, और डिफाइन कैसे करेंगे? लैम्डा एम इक्वल टू होता है कापा कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई मोलरिटी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कापा, और यह आ गया बच्चों मोलरिटी। और मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ये क्या हो गया? मोल्स, और ये हो गया बच्चों वॉल्यूम। जब इस वैल्यू को रखोगे आप, तो यहाँ आ गया मोल्स, ठीक है बच्चों, और यहाँ आ गया वॉल्यूम। ठीक है, ये फार्मूला हो गया बच्चों किसका? मोलार कंडक्टिविटी का। अब इसका वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम ऑन एडिशन ऑफ वाटर और डाइल्यूशन भी कह सकते हो कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे, और डाइल्यूशन किससे होगा? वाटर से, तब क्या चेंज आएगा बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लैम्डा एम मोलार कंडक्टिविटी को चेक करोगे, तो अभी हमने क्या देखा था कि जब भी
हम वाटर का एडिशन करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे, ठीक है ना। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन। इसका मतलब वाटर को जब आप बढ़ाओगे तो इट मीन्स डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। डाइल्यूशन को बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो अभी हमने देखा था कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करेगी। ध्यान देना बच्चों, जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करें, मतलब वाटर आप मिलाते जाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ देखिएगा ये तो डिक्रीज होगी, लेकिन जब वाटर मिलाते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लैम्डा एम आपका इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना है कि जब आप वाटर का एडिशन करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं मोलार कंडक्टिविटी। लैम्डा एम, इसमें हमें वेरिएशन देखना है बच्चों। एक तो देखना है हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक देखते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ फॉर्मिक एसिड, ये कैसा है, वीक है, और यहाँ स्ट्रॉन्ग के लिए सपोज कीजिए मैं ले लिया NaCl। अब इसके ग्राफ को देखते हैं बच्चों, ठीक है, बड़े ध्यान से। ये आ गया बच्चों मोलार कंडक्टिविटी, और ये आ गया अंडर रूट कंसंट्रेशन। यहाँ क्या होता है बच्चों, जब हम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जब आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज, ठीक है, इट मीन्स डाइल्यूशन को क्या करोगे, यहाँ लिख देते हैं, कंसंट्रेशन को तो आपने क्या किया, डिक्रीज किया। ठीक है बच्चों, आप एक्स एक्सिस के किधर आ रहे हो, ओरिजिन की तरफ आ रहे हो, तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि आप वाटर मिलाते चले जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, तो ग्राफ देखिएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ से अगर इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, इट मीन्स डाइल्यूशन को क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो। डाइल्यूशन को इंक्रीज करोगे, और डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक हो गया। अब आइए, अब यहाँ देखते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में। यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ग्राफ आता है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेंज आ गया बच्चों, बहुत ही फास्ट चेंज आया। यहाँ तो फास्ट चेंज नहीं आया, तो यहाँ भी क्या होगा, जब आप अंडर रूट कंसंट्रेशन लेंगे और मोलार कंडक्टिविटी में ग्राफ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा, जब आप ओरिजिन की तरफ आएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करेगी और डाइल्यूशन इंक्रीज करेगी बच्चों। और अगर डाइल्यूशन इंक्रीज कर रही है तो देखिए यहाँ से मोलार कंडक्टिविटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो बच्चों इसमें एक चेंज देखिए कि इसमें बहुत बड़ा चेंज आया, एकदम इंक्रीज कर गया। ऐसा क्यों हुआ, आप समझिएगा। फॉर्मिक एसिड जो है बच्चों, इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। जब आपने स्टार्टिंग में लिया था और इसमें वाटर मिक्स किया, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 20% डिसोसिएट हुआ होगा, और जैसे जैसे इसमें वाटर आप मिलाते जाएंगे तो ये परसेंटेज इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और ये परसेंटेज इंक्रीज करेगी तो ग्राफ तुरंत ही कैसा हो जाएगा, तुरंत ही ऊपर की ओर इंक्रीज कर जाएगा। तो समझ गए। तो इसके मतलब क्या हो रहा है, अब खुद देख लीजिए, यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी कम है, यहाँ ऊपर जाइए और बढ़ जाएगी, ऊपर जाइए और, तो ये देखिए ये लगातार क्या हो रहा है, लैम्डा एम इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ भी इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है बच्चों, हमें ध्यान रखना है
कि जब भी आप डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब वाटर का एडिशन कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज कर रही है और मोलार कंडक्टिविटी हमेशा क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और क्या देखा आपने, और कंसंट्रेशन जो है, देखिए कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, तो इसमें क्या होगा, डाइल्यूशन जो है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ये ध्यान रखिएगा। अगर कंसंट्रेशन कम है तो डाइल्यूशन इसका मतलब आपने अधिक कर रखा है। तो ये डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में क्या है, रिलेशन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया।